हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम एकेडमी। आज मैं स्टार्ट करूंगी मेरा सेट नंबर 4 ऑफ कैलेंडर। अभी तक मैंने आपको 5 टाइप्स टोटल सिखाए हुए हैं। फर्स्ट टाइप के जो मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए थे उनमें ईयर सेम रहता था, डेट डिफरेंट होती थी। अब जो मैंने सेकंड टाइप सिखाया था उसमें आपकी डेट सेम होती थी बट ईयर डिफरेंट हो जाते थे। थर्ड टाइप मैंने सिखाया जिसमें डेट, ईयर, मंथ सब डिफरेंट होते थे। एंड फोर्थ टाइप सिखाया था जिनमें डेट डिफरेंट होती है, मंथ और ईयर भी सेम हो जाते हैं। फिफ्थ टाइप मैंने आपको सिखाया था कि सिंपली आपको डेट दी रहती है, उस हिसाब से आपको वीकडे निकालना पड़ता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा डे पड़ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको सिखाई थी वो था फॉर्मूला। फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो जो एग्जामिनर ने आपको डेट दिया है, मेंशन किया है, वो करेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। आपको अलग अलग कंडीशंस बनती थी, उस फॉर्मूला की हेल्प से आप इजिली डिटेक्ट कर लेते थे कि एग्जामिनर ने आपको एग्जैक्ट डे दिया है कि नहीं दिया है। तो ऐसे करके हमने 3 सेट्स कवर कर लिए अपने। फर्स्ट सेट में मैंने एक्स्ट्रा आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, बेसिक लेवल से मैंने आपको सिखाया था। अब मैं आपको डायरेक्टली फिफ्थ टाइप सिखाऊंगी। ओके, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, हमने फॉर्मूला सीखा था कोडिंग का। ओके, हमने सेंचुरी, लीप ईयर, डे सबके कोड सीखे थे। नेक्स्ट नॉर्मल ईयर, लीप ईयर इनके भी कोड सीखे थे, मंथ कोड बोलते हैं जिनको। ये सारे हमारे टाइप थे। ओके, अब हम डायरेक्टली आते हैं टाइप नंबर 5 में। देखिए, सेम ईयर या फिर समान वर्ष की बात होती है इसमें। क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, विच ईयर विल बी नेक्स्ट लाइक द 1995। मतलब इसमें क्या बताना रहेगा आपको कि 1995 जैसा अगला कौन सा वर्ष पड़ेगा, मतलब अगला ईयर कौन सा होगा जिसकी डेट सब सेम होंगे, किसके जैसे, 1995 जैसे। ओके, मतलब आपका कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। आप 1995 का कैलेंडर यूज कर लो या फिर जिस ईयर को हम निकालेंगे उसका कैलेंडर यूज कर लो, दोनों के कैलेंडर्स की डेट, डे सब सेम रहेगा। ओके, तो आप सबसे पहले खुद से ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो। अगर आपका आंसर आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो मैं आपको सिखाती हूँ ट्रिक के थ्रू। देखिए, इसको भी आप सॉल्व करते हैं कोड के थ्रू। देखिए, इसमें कोड क्या यूज होता है, इसमें ये 2 कोड यूज होते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है 2 कोड। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, आपका 1995 दिया है ईयर। ओके, आपको क्या करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। जैसे आप करते थे लीप ईयर को फाइंड करते टाइम, क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट्स लेते थे और उन 2 डिजिट्स को डिवाइड करते थे किससे, 4 से करते थे। तो यहाँ भी आप सेम प्रोसेस करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स को आप डिवाइड करेंगे 4 से। ओके, लीप ईयर जैसा प्रोसेस करेंगे। जो इनका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3। मैं अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, 95 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 8 हो गया आपका, 15 बचा, तो 4 3 आपका 12 हो गया। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, रिमाइंडर बच रहा है आपका 3। तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा जिसको आप बोलते हो शेषफल, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि जो नेक्स्ट ईयर है वो कैसा रहेगा। अगर आपसे नेक्स्ट की जगह प्रीवियस ईयर भी पूछ लिया जाता तो उसका भी मैं आपको कोड सिखाती हूँ। देखिए, आपको अगर 1995 दिया है, आपने 95 को डिवाइड किया 4 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपका 3। ओके, अब देखिए आपको क्या पूछा है, ऐसा कौन सा नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब आने वाला वर्ष कौन सा रहेगा जिसका कैलेंडर 1995 जैसा होगा। ओके, तो देखिए आपको ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा। अगर आपका रिमाइंडर आता है 0 इन केस, तब क्या करते हैं आप, जो आपका ईयर मेंशन है उसमें ऐड कर देते हैं कितना, प्लस 28 कर देते हैं। अगर आपका रिमाइंडर आता है 1, तब आप ऐड कितना कर देते हैं, इस ईयर में ऐड कर देंगे आप 6 कर देंगे। ओके, अगर आपका आता है रिमाइंडर 2, तब आप ऐड करेंगे 11 प्लस 11। अगर आपका आता है 3, तब भी आप करेंगे प्लस 11, है ना। ये तो बात हो गई आपकी नेक्स्ट ईयर की, मतलब आने वाली ईयर के बारे में पूछा जाए। तो देखिए, आपसे नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आपका ईयर कौन सा गिवन था, 1995। 1995 को जब आप सॉल्व करेंगे, 95 को डिवाइड करके 4 से, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो इस हिसाब से आपका कोड क्या बना, इस हिसाब से आपका कोड बना 11, बन रहा है ना 11। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपका ईयर है उसमें ऐड क्या कर देंगे, 11 ईयर्स और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 2006। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2006। मतलब 1995 जैसा अगला कौन सा साल आएगा, अगला साल होगा, अगला या फिर बोल सकते हो अपकमिंग ईयर। अपकमिंग ईयर कौन सा होगा, 2006 होगा, है ना। अब आपसे बोल दिया कि 2006 के अलावा और कौन से ईयर होगा। देखिए, यूपीएससी में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कभी कभी ये सारे ईयर बताओ कि कौन कौन से होंगे। तो देखिए, आपको 2006 मिल गया, अब सेम प्रोसेस 2006 में भी कर दो। देखिए, आपको 2006 को डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 2।
आ गया 2। अब 2 के हिसाब से आपका कोड क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, 2 के हिसाब से आपका फिर +11 आ रहा है, तो आप 2006 में कितना ऐड कर दोगे, +11 फिर से ऐड कर दोगे। आपका उससे नेक्स्ट ईयर कौन सा रिपीट होगा, 2017 वाला होगा ना, 2017 वाला। तो देखिए 2017 में भी आपका क्या होगा, रिपीट होगा। अब आपसे पूछा कि 2017 के बाद कौन सा रिपीट होगा, तो देखिए 17 को भी आप डिवाइड कर दो 4 से, तो 17 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तब आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 से 16 होता है, 1 रिमाइंडर बचता है। अब 1 रिमाइंडर के हिसाब से कितना ईयर ऐड करोगे, यहाँ पे +6 कर दोगे, तो आप 17 में ऐड कितना कर दोगे, 2017 में आप ऐड कर दोगे +6। ओके, तो अब आपका उससे रिपीटेड नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, इसमें ऐड कर दो सिंपली, ये हो जाएगा आपका 313 और ये हो जाएगा आपका 2023। 2023 में क्या होगा, सेम कैलेंडर होगा, किसके जैसा, 1995 जैसा, 2006 जैसा। ओके, आपको इतना समझ में आया कंसेप्ट। अब सेम चीज आप इसी क्वेश्चन में करके देखते हैं। देखिए आपको ईयर क्या दिया था, 1995 दिया था, है ना। आपका रिमाइंडर क्या आ रहा था, आपका रिमाइंडर आ रहा था, इसको सॉल्व करने के बाद 95 को डिवाइड करने के बाद 4 से आ रहा था 3। अब आपसे पूछ लिया कि इसके जैसा पुराना कौन सा ईयर होगा, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा पड़ा होगा जो 1995 जैसा होगा, जस्ट पहले वाला। ओके, तो देखिए अब जब आपसे पास्ट ईयर के बारे में पूछा जाए, मतलब बीता हुआ साल पूछा जाए, तब आप ये वाला कोड यूज करते हैं, नेक्स्ट के लिए आप ये आगे वाला कोड यूज करते हैं, और प्रीवियस के लिए आप ये वाला कोड यूज करते हैं। तो देखिए आपको यहां से देखना है 3 के हिसाब से क्या आ रहा है आपका कोड, यहाँ आ रहा है -6, तो आप सिंपली क्या करोगे, 1995 में माइनस कर दोगे कितना, 6, और मैंने साइन ऑलरेडी लगा के रखे हैं यहाँ पे, जिसमें आपकी मिस्टेक ना हो। तो देखिए इसमें सिंपली आपने माइनस कर दिया, तो ये कौन सा ईयर बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1989, मतलब 1989 में क्या होगा, इसके जैसा पुराना वर्ष होगा। समझ में आया आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए इसका तो आपने आंसर ऑलरेडी निकाल लिया है, 95 को सिंपली डिवाइड कर दिया आपने 4 से, रिमाइंडर आ रहा है क्या, रिमाइंडर आ रहा है आपका 3, उस रिमाइंडर हिसाब से आपका कोड कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आप ऐड कर दोगे +11। तो सिंपली आप क्या करोगे, 1995 में प्लस कर दोगे 11, तो आपका ईयर कौन सा आ जाएगा, 2006 आ जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर आ गया। ओके, और इसी में अगर 1995 के पुराना वाला ईयर पूछा जाता, मतलब प्रीवियस ईयर पूछा जाता, तो क्या करते, सेम प्रोसेस करते, डिवाइड करते आप 4 से, रिमाइंडर आता है आपका 3, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कोड देखते कि 3 के हिसाब से क्या करना पड़ता है, हमें -6 करना पड़ता है। तो आप क्या करते, 1995 से माइनस कर देते 6, तो आपका आंसर 1989 आ जाता। बहुत सिंपल हो गया। अब एक क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए, विच ईयर विल बी नेक्स्ट लाइक 1991। पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैं करके बताती हूँ। देखिए 1991 दिया है आपको, सिंपली 2 डिजिट्स लेनी है पीछे की, 91 को डिवाइड करना है किससे, 4 से करना है, तो ये कितने सा हो जाएगा, 4 2 सा 8 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 11, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर आपका हो जाएगा 3। ओके, उस 3 के हिसाब से आपने क्या देखा था कोड, आपको नेक्स्ट पूछा गया है, तो 3 के हिसाब से आपका कोड क्या आया था, यहाँ लिख के भी बता देती हूँ। आपके कोड सिंपली ऐसे थे, +28 0 के लिए, 1 के लिए, +6 2 के लिए, +11 3 के लिए, +11, तो आपका 3 आया था, तो आप करोगे क्या, +11, तो 1991 में आपने ऐड कर दिया 11, तो आपका ईयर कौन सा आ गया, 2002 आ गया। सिंपल। अब ये वाला करके देखिए, ये प्रीवियस वाला केस है आपका। पॉज करिए वीडियो एंड सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैं करके बताती हूँ। देखिए आपका ईयर क्या है, 1992 है। सिंपली आपने 2 डिजिट्स ली पीछे से और फिर क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया 4 से। तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है रिमाइंडर, देखिए 4 2 सा 8 हो जाएगा और 4 3 सा 12 हो जाएगा। यहाँ तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अब 0 के हिसाब से आप क्या करोगे, कोड देखोगे। अब आपका प्रीवियस ईयर वाला कोड कैसा था, अगर 0 आता था तो आप क्या करते थे, -28 करते थे। अगर 1 आता था तो उसमें माइनस क्या कर देते थे, उसमें माइनस कर देते थे 11। 2 आता था तो क्या माइनस करते थे, माइनस कर देते थे 11। और 3 आता था तो क्या करते थे, -6 कर देते थे। एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सेम चीज करते थे ये, और प्रीवियस वाले में क्या करते थे, ये चीज करते थे। यहाँ पे सिंपली कैसे याद रखोगे, यहाँ पे 2 11 क्या नीचे आते थे, यहाँ पे क्या आ जाते थे, 2 11 बीच में आ जाते थे। और 6 को तो आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आगे आ जाएगा तो यहाँ पे
पीछे हो जाएगा और यहाँ सब में क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब हमको पुराना ईयर निकालना रहेगा तब हम माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। 0 के हिसाब से आप कितना माइनस करोगे, माइनस 28 का कर दोगे। तो आपने 1992 से माइनस किया 28, ये हो गया आपका 12 में से माइनस किया आपने 8 तो बचा 4, ये हो गया 8 माइनस 2 6, तो 1964 आपका ईयर आ गया। तो बहुत सिंपल हो गया। एक और क्वेश्चन आप करके देखिए, 2019 जैसा बताइए प्रीवियस ईयर कौन सा था। सिंपली देखिए 19 को डिवाइड किया आपने 4 से, 4 4 से 16 होता है, रिमाइंडर बचा 3। अब आपको प्रीवियस पूछा जा रहा है तो 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा कोड, -28 -11 और -6। तो 3 काय में आ रहा है आपका, -6 में आ रहा है, तो इसमें माइनस कर देंगे आप 6। अब देखिए 2019 में माइनस किया आपने 6 तो क्या आ गया, 2013 आ गया। हो गया ना सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। अभी क्या चल रहा है आपका, 2021 चल रहा है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि अगला 2021 जैसा ईयर कौन सा होगा, तो आप कैसे करेंगे। देखिए अभी तो क्वेश्चन में आपको प्रीवियसली पूछा है, मतलब इससे पुराना पूछा है। सबसे पहले हम पुराना करके देख लेते हैं। इसको 21 को क्या करो, डिवाइड करके देखो 4 से, तो 4 5 से 20 हुआ, रिमाइंडर बचा आपका 1। अब 1 के हिसाब से आपका कोड क्या बनता है प्रीवियस ईयर का, देखिए -28 -11 और -6, 0 1 2 3। 1 के हिसाब से क्या बन रहा है आपका प्रीवियस का, -11, तो इसमें माइनस कर दोगे कितना, 11। तब आपका ईयर कौन सा जाएगा, 2010 आ जाएगा। तो मतलब 2010 ही था ईयर जो 2021 जैसा था। अब आपसे पूछ लिया कि नेक्स्ट बताइए 2021 जैसा नेक्स्ट कौन सा ईयर होगा, तो नेक्स्ट के लिए आप क्या कर दोगे, सेम चीज करोगे। आपका रिमाइंडर आ रहा है 1, लेकिन 1 रिमाइंडर के हिसाब से आपको नेक्स्ट वाला कोड देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला कोड कैसा रहता है, 0 1 2 3। 0 के लिए +28, 1 के लिए +6, 2 के लिए +11 एंड 3 के लिए +11, है ना। आपका आ क्या रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड कितना कर दोगे आप, +6 का कर दोगे। तो सिंपली आप 2021 में ऐड कर दोगे +6 का, तो आपका ईयर कौन सा आ जाएगा, 2027। ये क्या होगा, रिपीट करेगा 2001 के कैलेंडर ईयर को। हो गया ना काफी सिंपल। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब ये है आपका टाइप नंबर 6। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको सेम मंथ की डिफरेंट डेट्स दी रहती हैं। किसी एक डेट की आपको डे दिया रहता है। देखिए कैसे, यहाँ पे 2nd ऑफ एनी मंथ, मतलब यहाँ पे आपको मंथ डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि मंथ कौन सा चल रहा है, बस इतना बताया जाता है कि कोई मंथ है, उसकी दूसरी तारीख मतलब 2nd तारीख को क्या पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है। उस हिसाब से आपको बताना है कि उसी मंथ की 31st तारीख को कौन सा डे पड़ेगा। ओके अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप सिंपली एक प्रोसेस कर सकते हो कि आप सिंपली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 का पेयर बनाओ और गिनते रहो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला सीख सकते हो जिसको आप बोल सकते हो एक ट्रिक। तो देखिए हम ट्रिक से करते हैं। ये देखिए आपका ट्रिक क्या है, जो बिगर डेट होगी आपकी, सपोज यहाँ पे आपका क्या डेट चल रही है, 31 चल रही है और नेक्स्ट क्या है, 2nd है, तो ये बिगर कौन सी हो गई आपकी, 31 हो गई। समझ में आया, बिगर डेट का मतलब क्या हुआ, बड़ी तिथि। अब उससे माइनस कर दोगे आप छोटी तिथि, मतलब आपकी छोटी तिथि क्या थी, यहाँ पे 2 थी, तो आपने क्या माइनस कर दिया, 31 से माइनस कर दिया 2। अब लास्ट में क्या करा आपने, डिवाइड कर दिया 7 से। तो मतलब कैसे किया आपने, 31 में माइनस किया आपने 2 और डिवाइड कर दिया 7 से, तो 29 डिवाइड बाय 7 किया आपने। अब यहाँ भी सिंपली आपको रिमाइंडर मिलेगा कुछ। अब देखिए आप सिंपली डिवाइड करके देखो, 29 को डिवाइड करो 7 से, 7 4 से 28 होता है आपका, रिमाइंडर क्या बचता है आपका, 1 बचता है। तो यहाँ रखना है आपको रिमाइंडर 1। अब यहाँ देखिए आपको प्लस और माइनस 2 साइन दिख रहे हैं। अब प्लस साइन कब लगता है वो भी मैंने आपको बताया है, कैसे देख, इफ इन एनी क्वेश्चन प्रीवियस डेट इज गिवन, अगर किसी भी क्वेश्चन में पुरानी डेट दी हो और आज फॉर द अपकमिंग डेट और पूछा जा रहा हो कि अपकमिंग डेट पे कौन सा डे पड़ रहा है, तब क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। सिंपली यहाँ भी यही हो रहा था, यहाँ पे आपको प्रीवियस डेट दी थी 2nd ऑफ एनी मंथ, मतलब ये क्या प्रीवियस डेट ही कहलाएगी, क्योंकि आपका मंथ कैसा रहता है 1 से लेके 30 या फिर 31 या फिर 28 29 का होता है। तो ये वाली डेट जो इस तरफ होंगी वो क्या होंगी, प्रीवियस होंगी, और जो क्लोज अबाउट इनके होंगी वो क्या होंगी, नेक्स्ट होंगी। इतना तो आपको बनता ही होगा। तो देखिए आपको यहाँ क्या दी है, प्रीवियस डेट दी है और आपसे पूछिए अपकमिंग डेट के बारे में, है ना। 31 क्या होगा, अपकमिंग डेट होगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे क्या, रिमाइंडर। जो आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, उसको सॉल्व करने के बाद उसको सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब यहाँ देखिए अच्छे समझ में आएगा आपको।
यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या था, आपने माइनस करना है बड़ी वाली डेट को छोटी वाली डेट से, डिवाइड कर देना है 7 से। तो आपका क्या आ रहा है 29 डिवाइड बाई 7। अब इसका रिमाइंडर क्या आ रहा था, 7 4 से 28 होता है, तो रिमाइंडर बच रहा था आपका 1। अब 1 को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। किस में ऐड करोगे आप 1 आप ऐड करोगे संडे में। आपको मैंने सिखाया था ना, अगर आपको संडे दिया हो और आपको कोई अपकमिंग डेट है, ये वाली डेट, इसके बारे में पूछा जाए कि इसका कौन सा डे है, तो आप सिंपली क्या करते हो, ये आपके ऑड डेज निकल आ जाते हैं, आप सिंपली संडे में ऐड कर देते हो वो ऑड डेज। तो यहाँ 1 ऑड डे आया तो 1 ऑड डे ऐड कर दिया। संडे के जस्ट बाद में कौन सा दिन आएगा, एक दिन ऐड करोगे ना, तो संडे के जस्ट बाद में आ जाएगा आपका मंडे। ओके, तो आपका 31 को क्या आ जाएगा, उसी मंथ पे मंडे आ जाएगा। हो गया ना सिंपल। अब इसी का हो जाता है ये नेगेटिव साइन। देखिए नेगेटिव साइन में क्या होता है, अगर आपको अगली डेट दी हो, मतलब लेटर में जो डेट आ रही है वो दी है, और आपसे प्रीवियस डेट के वीक डे के बारे में पूछा जाए, तब आप क्या करते हो, माइनस करते हो। इसी में देख लेते हैं, अभी हमने आंसर निकाला। देखिए 31 है, 31 को हमने क्या निकाला, मंडे निकाला। आप भूल जाओ अभी यहाँ की संडे था। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि सेकंड को बताइए, सेकंड को कौन सा आपका डे पड़ रहा है। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे आप, 31 में माइनस कर देंगे आप 2 को, डिवाइड कर देंगे आप 7 को, तो 29 डिवाइड बाई 7। आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है आपका रिमाइंडर 1। अब 1 को क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। अब किस में माइनस करोगे, मंडे में माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि आपने ये वाला केस कैसा बनाया है, आपने लेटर डेट को माना है मंडे, और इस हिसाब से आपको प्रीवियस डेट की डेट निकालना है। तो देखिए मंडे में माइनस कर दोगे 1, तो मंडे मतलब मंडे में माइनस किया आपने 1, मंडे से पहले जस्ट कौन सा आता है, संडे आता है। आ गया ना आपका ये संडे। हो गया ना क्लियर कंसेप्ट। अब एक और क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बना के देखिए, पॉज करके वीडियो। If 22nd of any month is Monday, then what was the day on the 3rd of the same month? ओके, इसको आप काट लीजिएगा। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आपको दो डेट्स कौन सी दी है, 22nd और 3rd। सेम फॉर्मूला यूज करना है, बिगर डेट से माइनस करनी है स्मॉल वाली डेट, डिवाइड कर देना है 7 से। माइनस किया तो क्या आ रहा है, 19 डिवाइड बाय 7 आ रहा है। अब आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 7 2 14 होता है, रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है आपका 5। अब देखिए, अब आपके ऑड डेज कितने आ गए, 5 ऑड डेज दिए। अब आपका डे कौन सा दिया है, आपको यहाँ पे दिया है मंडे। ओके, अब आप मंडे में आप क्या करोगे, मंडे में आप माइनस कर दोगे। क्यों करोगे, देखो मंडे में आप माइनस करोगे 5 ऑड डेज, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको बाद वाली डेट दी है और आपको पुरानी डेट का वीक डे पूछा जा रहा है। मतलब आप कहाँ मूव कर रहे हो, आप स्मॉलर डेट की तरफ मूव कर रहे हो। तो जब आप उल्टा मूव करते हो तब क्या करते हो, आप माइनस करते हो। तो मंडे में माइनस कर दोगे 5 ऑड डेज। अब देखिए आपका सिंपली वीक कैसा रहता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्टली सैटरडे। ओके, आपने मंडे से 5 डे पीछे जाना है। तो मंडे से पहले क्या आ जाएगा, मंडे से पहले आएगा आपका संडे, संडे से पहले सैटरडे, उसके पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, और लास्टली क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेडनेसडे। ओके, आपने यहाँ सिंपली मंडे से 5 दिन पहले गिन लिए। ओके, तब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेडनेसडे आ जाएगा। ओके, अब आपने जितना भी अभी तक सीखा है वो आप खुद से चेक कर सकते हो। कोई भी रैंडम डेट ले लो, उसके हिसाब से आपको प्रीवियस डेट निकालनी हो, डे निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, वो आप निकालने की कोशिश करो। जब आपने इन फॉर्मूले को यूज करके निकाला वो क्वेश्चन, चेक कर लो गूगल पे, तो आपको आंसर ही मिल जाएगा ऑन सेम टाइम। इससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप 7 और टाइप 8 कराऊंगी। उसके बाद आपका कैलेंडर हो जाएगा ओवर। उसके बाद मैं आपकी स्टार्ट करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर्स। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आएंगे तो आप मुझे अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे पहले आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड करें। आपको बहुत सिंपल प्रोसेस करनी है। MM Academy ऐप टाइप करना है प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर में। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी। आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको ये लोगो डिस्प्ले होगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट्स में। हम सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर अप करते हैं हमारे MM Academy
ऐप में। आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करें। अटेंड करने के बाद अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है तो प्लीज गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज आवर प्लान। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने प्लान्स रखे हुए हैं, तो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं इनको। अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो हम आपकी डाउट्स क्लियर करते हैं ऑन द सेम टाइम। आप स्पेशली मुझे क्वांट एज वेल एज रीजनिंग के डाउट्स इन आईडीज पे भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम की आईडीज हैं। एज वेल एज टेलीग्राम पे मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन करने के बाद आप सारे डाउट्स भेज सकते हैं आपके वहां पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।